जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी अभी आज 1 अक्टूबर 2025 के दिन यहाँ मथुरा जिले जतीपुरा में हूँ, जहाँ पर आज ब्रज यात्रा का मुकाम है। और यहाँ पर मैं अभी उमरेठ से आए हुए अपने भाई बहनों के साथ बैठा हूँ। राजेश भाई, जयश्री बहन, सुरेखा बहन, जयप्रकाश भाई, रश्मि बहन और शरद भाई हमारे साथ में हैं। मैं इनमें से बहुत हैं जिन्होंने ये ब्रज यात्रा पहले 2 बार की है, किसी ने 3 बार की है और ये बार बार ब्रज यात्रा करने आ रहे हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं और मैं ये सवाल आपसे पूछ सकता हूँ, राइट? मेरा पहला सवाल है कि ऐसा क्या है जो आपको बार बार यहाँ ब्रज में बुलाता है और जहाँ पर आपके पास ये मौका होता है कि आप आकर के 2 दिन में या 3 दिन में ब्रज दर्शन करके वापस जा सकते हैं, गाड़ियों में बैठ के, होटलों में रह करके। ऐसा क्या है कि आप ब्रज यात्रा करने के लिए 40-45 दिन अपने घर से दूर, सभी लोगों से दूर और टेंटों में रहते हैं और दर बदर मुकाम अपना बदलते हैं। ब्रज यात्रा में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन करीब 14 या 15 बार मुकाम बदला जाता है और ऐसा करके 84 कोस की पूरी यात्रा होती है। तो ऐसा क्या है कि जो आपको बार बार हर साल या हर 2 साल में, 3 साल में आपको यहाँ बुलाता है, आपको इतना अट्रैक्ट करता है? इसके बारे में अगर राजेश भाई आप कुछ कहना चाहें या बहन आप कुछ कहना चाहें। ये ब्रज यात्रा जो चलती है इसमें क्या है कि कृष्ण लीला का लीला स्थल है। तो कृष्ण लीला जो कुछ भी हम सुनते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग में या महाभारत और ऐसे में जब कुछ दिखते हैं तो उसका तादृश दृश्य जो ब्रज यात्रा में आते हैं उसको मिलता है। और उसका लाभ जो होता है उससे तो माइंड का जो सेट पॉइंट होता है वो माइंड में इतना ठंडक हो जाती है कि हम बाहर का सब कुछ भूल जाते हैं। बहन आप क्या कहना चाहेंगे? आनंद ही आनंद। आपके पास है कहने के लिए बहुत कुछ। इधर आते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, कुछ जो हमने सुना है उसका वो क्या होता है। इधर आते हैं तो शांति लगती है कि हाँ, हमने जो सुना वो। और उधर होते तो प्रश्न खास ही होता है कि जो यानी जो इसमें मानते हैं, ब्रज भक्त बोलते हैं, जो आपका अपने वैष्णव संघाती, तो उनके साथ हमारे जो हमने नहीं सुना या हमको नहीं पता वो उनके साथ आके हमको जानने को मिलता है। वो क्योंकि वो हमसे ऊपर है या उनको ज्यादा ज्ञान है, तो उनके साथ रह के इतने टाइम हम स्पेंड कर सकते क्या इतने टाइम है। तो वही बात है, एक अच्छी संगत आपकी होती है, कृष्ण के बारे में और जानने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है और एक अपना एक्सपीरियंस भी होता है। जयप्रकाश जी आप कुछ कहना चाहें? हमारा धार्मिक ग्रंथ जो है, धार्मिक ग्रंथ में कथाकार बोलते हैं सब कुछ, सब जगह में हम सुनने के जाते हैं। सुनने के बाद तो लगता है कि कुछ है, तो लेकिन जब ब्रज यात्रा में जाते हैं तब मालूम होता है कि सब कुछ है। सब ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा कि वहाँ सुन के लगता है कि कुछ है, पर यहाँ आकर के जब जीते हैं उसको तो लगता है कि सब कुछ है। बहन आप बोलो। मैं ऐसा बोलूँगी कि यहाँ आने से पहले हमारे हृदय में कुछ ऐसे तार गुनगुनाते हैं कि हमें जाना है, यमुना जी बुला रही है बैठक में दर्शन करने, तो हमारा मन खींच जाता है और हम आने का सोचते हैं। और शरद भाई आपके बारे में तो मुझे पता चला कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपकी बीमारी की चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक डॉक्टर और एक मरीज और उसके परिवार का और डॉक्टर की बीच कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। लेकिन ये है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप शायद पिछले कुछ दिनों भी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ रुके हुए हैं और आपके अंदर ये है कि आपको ये पूरा करना है ब्रज यात्रा। तो ये वो क्या है जो आपके अंदर इस फीलिंग को देता है कि चलिए 40 दिन की यात्रा करके मैं वापस जाऊँ? विष्णु भगवान जो है वही कुछ सब कुछ करवाता है, उसने हमें प्रेरणा की और हम यहाँ आए। अब यहाँ आने पर दिक्कत आती रहती है, लेकिन उसका हल भी वही देता है। हर पल पर आए उसका हल देता ही जाता है। कई बार ऐसा लगता है कुछ हल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर दूसरे दिन दूसरे पल में हल मिल ही जाता है। ये विश्वास
ताकत है और ये विश्वास एक सत्य है। और वो ये खाली विश्वास नहीं है, ये एक सत्य है, सत्य है। क्योंकि इसको हम रोज जी रहे हैं। हाँ। और जब हम यहाँ आते हैं तो इसको हम रोज महसूस करते हैं और हर पल पर भगवान ईश्वर कृष्ण अपनी उपस्थिति का हमको फील कराता है कि मैं हूँ। शायद मैं इस बात को, आपकी इस फीलिंग को मैं सही बयान कर पा रहा हूँ। ठीक है, बस है। तो ये बात इन सब से समझ में आई कि ब्रज को लेकर के, कृष्ण को लेकर के तो पूरी दुनिया के अंदर कोई दूसरा सवाल ही नहीं है। कृष्ण तो कृष्ण है, लेकिन ब्रज भूमि पर आकर के कृष्ण को महसूस करने की जो एक फीलिंग है, वो इन सब से बात करके हमको समझ में आई। अब दूसरी हाँ बात ये है कि अगर हम घर पे होते तो अच्छा और बुरा सब समाज में लिखते रहते, इधर आके हमको भी लगता है कि हाँ हम अपने इसमें जी रहे, और हमारे जो रिलेटिव होते वो भी अच्छा हो या बुरा हो कुछ भी हमको नहीं बताएंगे कि हाँ वो ब्रज में गए तो तब उनको तक। नहीं बताना है। तो आप अपने साथ हैं हाँ, और आप इधर- अपने यहाँ पर हैं तो आप अपने साथ हैं और अपने लिए ईश्वर के साथ लिए हैं। जी रहे, अपने साथ जी रहे, और रिलेटिव कोई नहीं, किसी का फोन नहीं, कुछ नहीं। हाँ इतना फोन आता है कि कैसे हो मजे में, और दूसरी कोई बात कोई नहीं, और जो हाँ, और कोई अच्छा बात बुरा होती कुछ है रहा वो तो नहीं बताया वो जाता, बात नहीं क्योंकि होती आप है। एक हाँ, आप एक इधर टूरिस्ट आए। में हैं। यात्रा में। उनको- हाँ, यात्रा में, उनको देखिए, बहुत ही सुंदर उनको बात। एंजॉय करना है, बहुत सुंदर। वो उनके लिए जी रहे, बहुत सुंदर। तो वो लोग कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। बहुत सुंदर। बस ठीक है। अब अगला सवाल मेरा, अब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ हर बार आप आते हैं तो एक नया एहसास होता है। कभी लगता है कि शायद कुछ और तैयारियाँ होती, कुछ और बेटर किया जा सकता था। मैं समझता हूँ कि यात्रा जब हम करने जाते हैं तो हम सब चीज़ तो पीछे छोड़ देते हैं, जो तकलीफ होगी हम देखेंगे, लेकिन समय के साथ में जब चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं, आज के 30 साल पहले नहीं थी, आज हैं, हो चुका है। तो हमें भी फिर ऐसा लगता है कि चलो हम अपना तीर्थ करें पर साथ में हमें वो सुविधाएं भी मिल जाए। तो आपको क्या लगता है कि अभी अच्छे की बात तो हो गई, पर ऐसा और क्या है जो, क्योंकि आपको जो यात्रा कराते हैं वो अमूमन तौर पर या तो आपके गौर होते हैं, आपके पंडा जी, चौबा जी, या आपके महाराष्ट्री होते हैं जो आपके गुरु होते हैं, तो ये आपको यात्रा कराते हैं। तो श्रद्धा आपकी एक तरफ होती है कि भाई जैसा भी मिला आपने किया और आप चले, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस लेके जाते हैं जो आप उनको बताते हैं जो अभी तक नहीं आए। आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या और बेटर हो सकता है हर तरफ से, चाहे वो आपके गौर हों, आपके पंडा हों, आपके चौबा जी हों, या आपके गुरु हों, या जो भी मैनेज करते हैं आपकी यात्रा को, और क्या वो बेटर कर सकते हैं? एक लाइन में आप एक पॉइंट आप बताएं। हमारे टाइम में ऐसा था कि हमारा बुजुर्ग जब आते थे उसी टाइम में इतना डेवलपमेंट नहीं था, नहीं था, राइट, डिसिप्लिन भी ज़्यादा था। राइट, वो जो बोले वो सच, सही बात। बाकी बोले। अभी क्या जितना एजुकेशन बढ़ा बढ़ है रहा है, इतने क्रॉस चेकिंग ज़्यादा होता सही है, बात। उसके डिमांड भी ज़्यादा होती है। राइट, तो ये सब कंटिन्यू करने के लिए उनके मुताबिक सेट हो चलना तो चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए जो फैसिलिटी मानो हम बोलते हैं कष्ट आएगा, हमारे नियम से सब कुछ बराबर है, राइट, लेकिन नए जनरेशन आएगा वो सोचेगा कि क्या है वो फैसिलिटी है, स्नान करने की है, वो सब फैसिलिटी है, उससे तो चेंज हो जाए तो वो लोग भी ऐसे आने के लिए सोचेंगे। और उनको बुलाने के लिए कि वो आके जुड़े इस हाँ। धारा में, उनको फैसिलिटी वो- देना आवश्यक है। होटल में जाने का कभी नहीं सोचा। कभी ना सोचे। तो मतलब आपके पाल में, तंबू में, टेंट में रोशनी हो, जगह अच्छी हो, मच्छरों से थोड़ा बचाव हो, मच्छरों से बचाव हो, आपके पास जो टॉयलेट और बाथरूम दी जाए वो क्लीन हो, क्लीन हो वो क्लीन हो, और एक खाने- जनरेटर होना और चाहिए। लाइट का आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम हो, उसके लिए क्या लाइट का प्रॉब्लम, जनरेटर बाकी जो या फैसिलिटी है आप ना, सोलर का इस्तेमाल कर हाँ। सकते हैं। हाँ जनरेटर ऑफ सोलर, हर एक में छोटे छोटे सोलर, छोटे हाँ। छोटे सोलर लैंप लगा दिए वो तो आपका पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, राइट, बराबर है ना। हाँ। और सरकार क्या कर सकती है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, ब्रज तो बहुत बड़ा है, 3000 किलोमीटर में फैला हुआ है ब्रज। 3000 सरकार के लिए तो किलोमीटर। ऐसा है कि जो अभी लोकेशन देता है ना, हाँ, वो लोकेशन जितना सिटी के नजदीक हो इतना अच्छा है। कि क्योंकि- उल्टा हो, नहीं आपको नहीं लगता कि नहीं, इसके लिए क्या है कि जो बुजुर्ग आएगा, कोई भी आएगा, उसमें मानो हमारे पास ये है, कभी मेरा भी इतना हो जाए, तो मेडिसिन के मुताबिक कोई भी ट्रीटमेंट चाहे तो तो इसको- नजदीक होगा तो तुरंत हो तो सकेगा। इसको उल्टा क्यों नहीं कर सकते? अगर ये अंदर फैसिलिटी ये मेरी अंदर से। ये मेरी सलाह है कि अंदर क्योंकि से। यहाँ पे हम बात करें 2500 3000 Yeah. मिनिमम लोग रहते ही हैं। पहले 10,000 लोग रहते थे,
तो पर हम मेडिकल इसको हम शहर से थोड़ा दूर लेके जाएं, थोड़ा ऐसा एक ऐसा एटमॉस्फेयर ऐसा Atmosphere क्रिएट एटमॉस्फेयर ऐसा हो जैसे कि लगे नहीं कि ऐसा है। जैसे कदम खंडी में जाना हाँ। है आपको, तो ऐसी जगह पर हो, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधाएं हो। अगर आपके बराबर पास में अगर 3000 लोग हैं तो कम से कम 6 या 7 एम्बुलेंस हमेशा खड़ी रहें, अंदर डॉक्टर की फैसिलिटी हो और अच्छा हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लोकल, एक अच्छा डॉक्टर टीम अच्छी हो, अच्छा क्लिनिक सेटअप हो अंदर, और बाहर के जो अस्पताल है, जो सबसे मुकाम के जो सबसे नियर जगह है वहाँ के जो अस्पताल है वहाँ से टाई अप हो, टाई अप होने कि अगर कुछ भी आया तो वहाँ आएंगे। तो अगर ये बेसिक system ट्रीटमेंट मिल वो जाए उसको। सुविधा तो चाहिए। शायद वो और आसान होगा और ज्यादा लोग फिर आना शुरू करेंगे। इसके लिए ये है, जैसे अब की जब जनरेशन है वो फार्म हाउस में जाने को सोचती है, उधर तो वो सुविधा अगर इधर मिलती तो मिले, पूरी तो फैमिली कभी इधर जाएंगे आएगी। नहीं। आए और फैमिली के साथ आके- आएंगे वो। ये आके भी आध्यात्म में भी जाएंगे, कृष्ण के बारे में भी जानेंगे, हाँ। और अपने साथ में कल्चर के बारे में जानेंगे, और उनको एक डर भी नहीं है, और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हमारा क्या और जो कुश्ती मार्ग अब चला जाता है, चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। नेक्स्ट जनरेशन में तो शायद दूर होते चले हाँ, जाएं, दूर होते दूर होते जाए, इसके लिए हमको नजदीक लाने के लिए उनको वो facility सुविधाएं करना देनी पड़ेगा। पड़ेंगी। और सिक्योरिटी खास कर मेरे को ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी वो ऑथेंटिक कंपनी हो, जो सिक्योरिटी कंपनियां होती हैं उन्हीं को सिक्योरिटी पूरी दी जाए, ताकि अंदर भी सेफ्टी जैसे कि फाइनेंस का प्रॉब्लम रहता है तो सबका है वो कहीं क्या कि वो- इसमें सिक्योरिटी इसमें- हाँ सिक्योरिटी बहुत जरूरी है ना, हाँ। इसीलिए सिक्योरिटी जरूरी है। तो मेरे ख्याल में और इसमें अगर थोड़ा सरकार भी मदद करे, थोड़ा ये भी हाँ, करे तो भी अच्छा है। सब मिलजुल करके करें तो मेरे ख्याल में इसको हम सरकार को और हर जगह हम पे हमारे लोकेशन उर्स के है। प्रोग्राम में सब है। हर लोकेशन का रास्ता सही नहीं है, तो वो एटलीस्ट रास्ता सही हो जाना चाहिए। शहर से हाँ अंदर तक आने के लिए भली पगडंडी है, पर अच्छी है। अच्छी होनी अच्छी होंगी। पक्की मानो अभी हो, अभी पक्की हमारे हो टेंट है सब, हर साल चल के जाने में दिक्कत होती है। तो वो फिक्स कर दो, यात्रा का पाल का लोकेशन fix- फिक्स होना फिक्स चाहिए कर दें वो और जगह। उसी जगह पे ये सब फैसिलिटी पहले होनी से ही हो चाहिए, जाए पहले से हो तो तो उसको डेवलप करने में बहुत अच्छा बहुत रहेगा। अच्छा हो जाएगा। और ये टूरिज्म पॉइंट जैसा भी बन सकता है, यात्रा है और बाकी के tourism टाइम में वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म, हाँ। स्पिरिचुअल टूरिज्म, और आप सब छोड़ दीजिए कृष्णा टूरिज्म, हाँ, सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बिल्कुल, आप बिल्कुल। हर जगह पर कृष्ण के बारे में बताते हुए चलें। और यात्रा का एक समय, क्योंकि ये तो भाद्र पक्ष में जो होती है वो तो है ही एक समय, लेकिन बाकी समय भी जो आना चाहे वो आकर के जाके जाए। जब उनकी छुट्टियां होती हैं बच्चों तो वो की, अपनी फैमिली के साथ का बहुत जाए। उसका अट्रैक्शन यहाँ रहेगा। अट्रैक्शन यहाँ रहे। तो आई थिंक हम लोगों ने मतलब बहुत अच्छी बात कर ली, और इन सारी चर्चा का जो स्रोत था अभी बात करने का वो आप थे। और मतलब मैं तो मथुरा का हूँ, ब्रज का हूँ, मेरा ब्रज से जुड़ाव होना लाजमी है, क्योंकि भारत हमारी जन्मभूमि है, लेकिन देखा जाए तो ये हमारी जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि से तो हर एक को होता है। प्लस चौबा हूँ, पंडा हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ। उनमें ही है वो डॉक्टर तो मैं कर्म वो से तो हो अलग गया। बात है। कर्म से, जन्म से तो हाँ, मैं पंडा हूँ, पंडा हूँ। चौबा हूँ। तो मेरा तो लगा होना जरूरी है। और हम तो ये कहते हैं कि कृष्ण हमारे लिए भगवान से ज्यादा सखा है, हमारे तो दोस्त हैं। बराबर है। हमारे तो सखा रहे हैं कृष्ण। हमारा तो कृष्ण से एक अलग अटैचमेंट है, और है बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और है, आप तो यमुना पुत्र और हम यमुना पुत्र हैं। तो आप सबके आने, मतलब आप सब जब आते हैं तो हमें और ताकत मिलती है। लेकिन ये जरूर है कि इसको इम्प्रूव करना, इसको और बेटर करना, ताकि यंग जनरेशन आए, और जो ओल्ड जनरेशन है जो छोड़ रही है डर के कारण, वो भी दोबारा से हाँ, वो दोबारा से। शायद दोनों तरफ से है। तो बहुत अच्छी बात हमारी हो गई, और इस पर आज हमने बात की है तो कोई सुने ना सुने, एक तो सुन रहा है, ऊपर वाला। कृष्ण तो सुन रहा वाला है। तो है। वो तो आज- हेल्प करेंगे। आज सबने मिलकर बात की है तो कुछ ना कुछ शायद हो भी जाए। तो इसके साथ अपनी ये संवाद हम खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और उम्र में आपसे मुलाकात होगी। अब शायद डाकोर जी मुझे बुलाए, मैं डाकोर जी कभी नहीं